हरे कृष्णा। जय गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा महारानी। प्रिय भक्तों, गुड्डू की दुनिया में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार समुद्र से भगवान की दिव्य दारू प्रकट हुई और भक्ति के प्रभाव से वह सहज ही रथ पर विराजमान हो गई। अब राजा इंद्रद्युम्न के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, इस दिव्य दारू से भगवान का विग्रह कौन बनाएगा। भक्तों, यहाँ से प्रारंभ होती है भगवान जगन्नाथ की रहस्यमयी लीला। और भगवान की सबसे रहस्यमयी करुणामयी लीला यहीं से प्रारंभ होगी। भक्तों, रहस्य में व्रत बढ़ई का आगमन। राजा इंद्रद्युम्न ने देश विदेश के श्रेष्ठ शिल्पियों को बुलवाया। सभी ने उस दिव्य दारू को देखा, परंतु कोई भी उस पर औजार तक नहीं चला सका। किसी की छेनी टूट गई तो किसी का हथौड़ा निष्प्रभावी हो गया। सभी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यह कोई साधारण काष्ठ नहीं है। इसे तराशने वाला में भी कोई साधारण नहीं होगा। इसे तराशने का सामर्थ्य हम में नहीं है। राजा अत्यंत चिंतित हो गए। तभी राजसभा के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध बढ़ई आया। उनके मुख पर दिव्य तेज था। भक्तों, नेत्रों में अलौकिक शांति और चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस दिव्य दारू से भगवान का विग्रह बना सकता हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन? व्रत मुस्कुराए और बोले, मुझे लोग केवल एक साधारण बढ़ई समझते हैं। मेरा परिचय जानने से अधिक आवश्यक भगवान की सेवा है। भगवान भक्तों, स्वयं विश्वकर्मा जी आए थे भगवान की मूर्ति बनाने के लिए। राजा ने श्रद्धा से उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। व्रत बढ़ई की अद्भुत शर्त थी। व्रत बढ़ई ने कहा, मेरी केवल एक ही शर्त है, मुझे एक बंद कक्ष में 21 दिनों तक अकेले कार्य करने दिया जाए। जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊं तब तक कोई भी द्वार ना खोले। यदि बीच में कोई द्वार खोलता है तो मैं उसी क्षण कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने बिना किसी संकोच के यह शर्त स्वीकार कर ली। भक्तों, दिव्य दारू को एक पवित्र कक्ष में स्थापित किया गया। व्रत बढ़ई भीतर चले गए और द्वार बंद कर दिया गया। बंद कक्ष की रहस्यमयी लीला प्रारंभ के समय कुछ दिनों तक भीतर से छेनी और हथौड़े की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा प्रतिदिन उस कक्ष के बाहर खड़े होकर उस ध्वनि को सुनते थे। भक्तों, समय धीरे धीरे समय बदलने लगा। फिर एक दिन अचानक भीतर से कोई भी आवाज आनी बंद हो गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, कई दिन बीत गए। कक्ष के भीतर मौन था, पूर्ण मौन। रानी की चिंता, रानी गुणिचा अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कई दिनों से भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही है। वह व्रत कहीं भूख प्यास से अचेत नहीं हो गए हों। यदि उनके साथ कुछ अनिष्ट हो गया तो हम जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर सकेंगे। राजा ने धैर्य रखने का प्रयास किया। उन्हें बढ़ई की शर्त का स्मरण था, परंतु रानी की चिंता प्रतिदिन बढ़ती गई। अंततः प्रेम और चिंता के वशीभूत होकर उन्होंने राजा से प्रार्थना की और द्वार खोल दिया गया। राजा का मन दुविधा में पड़ गया और एक और दिया हुआ वचन था, दूसरी ओर वृद्ध सेवक की चिंता थी। आखिरकार उन्होंने द्वार खोलने का निर्णय लिया। दिव्य रहस्य प्रकट हुआ। जैसे ही कक्ष खोला गया, सभी स्तब्ध रह गए। भक्तों, वहां कोई वृद्ध बढ़ई नहीं था। वह रहस्यमयी शिल्पी अदृश्य हो चुका था, किंतु उसी स्थान पर 3 दिव्य विग्रह विराजमान थे, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा।
उनके मुखमंडल पर अलौकिक मुस्कान थी, नेत्र अत्यंत विशाल और करुणामय थी, किंतु उनके हाथ और चरण सामान्य मूर्तियों की भांति पूर्ण विकसित नहीं हुए थे। राजा यह देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे रोते हुए बोले, हे प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने अधीर होकर अपना वचन तोड़ दिया। यदि मैं कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लेता तो आपके विग्रह पूर्ण हो जाते। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान का दिव्य आदेश संदेश उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, शोक मत करो, यह सब मेरी ही इच्छा है से हुआ है। मैं इसी स्वरूप में समस्त संसार के भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ। मेरे ये विशाल नेत्र इस बात का प्रतीक है कि मैं बिना पलक झपकाए अनेक अपने प्रत्येक भक्त पर निरंतर कृपा दृष्टि रखूं। मेरे अपूर्ण प्रतीत होने वाले हाथ और चरण संदेश देते हैं कि मैं किसी बाहरी पूर्णता का नहीं, बल्कि भक्त के निष्कपट प्रेम का भूखा हूँ। जो भक्त प्रेम से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं पहुंच जाता हूँ। यह दिव्य वाणी सुनकर राजा, रानी, नारद जी, विश्वसु, विद्यापति और भक्त, सभी भक्त आनंद और भक्ति से अभिभूत हो गए। भक्तों, सभी ने भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है भक्तों? भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य होता है। अधीरता कभी कभी हमें पश्चाताप तक पहुंचा देती है, जबकि धैर्य ईश्वर की कृपा का द्वार खोलता है। भगवान बाहरी रूप या पूर्णता नहीं देखते, वे केवल शुद्ध प्रेम और समर्पण स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है भक्तों? यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में हर घटना हमारी समझ के अनुसार नहीं होती, बल्कि ईश्वर की व्यापक योजना के अनुसार होती है। जो हमें अपूर्ण दिखाई देता है, यही ईश्वर की दृष्टि में पूर्ण हो सकता है। इसलिए परिस्थितियों पर नहीं, भगवान की इच्छा पर विश्वास रखना चाहिए। अगले भाग की झलक भक्तों। प्रिय भक्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की, जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और भगवान ने कलयुग में प्रत्येक जीव के लिए कौन सा दिव्य संदेश दिया। यह दिव्य कथा का अत्यंत मंगलमय और प्रेरणादायक समापन है भक्तों। तो प्रेम से बोलिए तब तक, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माँ। तो भक्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथाएं अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथाओं को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में लिखिए जय जगन्नाथ लिखकर अपनी हाजिरी प्रस्तुत कीजिए। और आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।